यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना है या एसएससी का एग्जाम क्रैक करना है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक करना है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, आपको खबरों से खुद को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अखबार बहुत सारे हैं, पोर्टल बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया बहुत सारी है और अब तो व्हाट्सएप पर भी लोग खबरें भेजते हैं एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि बहुत सारा नॉन क्रेडिबल और नॉन रिलायबल कंटेंट भी मार्केट में फ्लाई कर रहा है। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आपके सिलेबस से, आपके एग्जाम से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो हो सकता है वो सनसनी फैलाएं और आपको अपनी तरफ आकर्षित करें, लेकिन आपको अगर अपने एग्जाम से जुड़ी हुई शॉर्ट, क्रिस्प, कंसाइज, बिल्कुल सिलेबस बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड खबरें अगर आपको चाहिए तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए केएसजी इंडिया ने कोशिश की है केएसजी न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट बुलेटिन तैयार करने की। इस बुलेटिन में देश और दुनिया के वो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हम कवर करते हैं, उसमें हम वो फैक्ट्स ऐड करते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन समय ज्यादा नहीं लगाना है और समय का सही सदुपयोग करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस और जान लेते हैं कि आज के बुलेटिन में किस किस टॉपिक पर चर्चा होने वाली है। केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के स्पेशल सेगमेंट केएसजी न्यूज स्कैन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं। भारत और सिंगापुर का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 27वां सत्र शुरू। सिंगापुर नेवी द्वारा होस्ट सिटमैक्स 20 नौसेना अभ्यास में थाईलैंड के साथ भारत ने लिया हिस्सा। IRNSS को IMO से मिली मान्यता, ये ताकत हासिल करने वाला भारत चौथा देश। G20 समिट में कोरोना के खिलाफ एकजुट होने और नया वैश्विक इंडेक्स बनाने का आह्वान। साल 2023 में G20 समिट की मेजबानी करेगा भारत। केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के स्पेशल सेगमेंट केएसजी न्यूज फैक्ट्स में आज देखिए देश के पहले मॉस गार्डन के जरूरी फैक्ट्स। जानिए नासा के सेंटिनल सैटेलाइट के फैक्ट्स जो करेगा समुद्र के बढ़ते स्तर की निगरानी। WHO सस्पेंड्स रेमडेसिविर, जाने इसके मायने। देखिए ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट का निचोड़। समझे कैसे प्राचीन मंदिर में वापस पहुंची 42 साल पहले चोरी हुई मूर्तियां। केएसजी स्पेशल रिपोर्ट में जानिए कैसे भारत को हर साल हो रहा 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स का नुकसान। केएसजी टॉपर स्पीक में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2017-18 के केएसजी इंडिया टॉपर और इंडिया रैंक 84 मनीष कुमार का संदेश देखिए। आईएएस एग्जाम क्रैक करने के लिए देखिए केएसजी गुरु मंत्र बाय डॉक्टर खान। आज का टॉपिक है स्पष्ट लक्ष्य और उचित आचरण। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो अभी विजिट करें ksgindia.com पर। कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के साथ साथ केएसजी इंडिया के पावरफुल क्लासरूम कोर्सेज के लिए एनरोलमेंट भी शुरू हो गया है। भले ही आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या अगले साल होने वाले प्रीलिम्स के लिए शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, या आप कॉलेज में हैं और शुरुआती दिनों से ही इस स्पेशल एग्जाम के लिए स्पेशल तैयारी शुरू करना चाहते हैं, आप सभी के लिए केएसजी इंडिया ने स्पेशली डिजाइन और कस्टमाइज्ड कोर्सेज तैयार किए हैं। कोचिंग, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के साथ साथ केएसजी इंडिया अपने स्टूडेंट्स को मेंटर्स भी अलॉट करता है। आज ही विजिट करें ksgindia.com और हिस्सा बने केएसजी इंडिया टॉपर्स टीम का। देश और दुनिया के टॉप 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स देखिए केएसजी न्यूज स्कैन में। केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट के स्पेशल सेगमेंट केएसजी न्यूज स्कैन में सबसे पहले बात सिम्पेक्स 20 की। भारत और सिंगापुर का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 27वां संस्करण सिम्पेक्स 20 23 से 25 नवंबर 2020 तक अंडमान सागर में हो रहा है। भारतीय नौसेना और सिंगापुर नेवी के बीच अभ्यास की सिम्पेक्स श्रृंखला 1994 से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य पारस्परिक अंतर क्षमता को बढ़ाना और एक दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं का आत्मसात करना है। सिम्पेक्स का 2020 संस्करण इंटीग्रल चेतक हेलीकॉप्टर के साथ डिस्ट्रॉयर राणा और स्वदेश निर्मित कॉर्वेट कॉर्माटा और करमुक सहित भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा भागीदारी का गवाह बनेगा। केएसजी न्यूज स्कैन में अब बात सिटमैक्स 20 की। भारतीय नौसेना जहाजों सहित स्वदेश निर्मित ASW कॉर्वेट कॉर्माटा और मिसाइल कॉर्वेट करमुक ने भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 के दूसरे संस्करण में 21 से 22 नवंबर 2020 को अंडमान सागर में भाग लिया। भारतीय नौसेना द्वारा होस्ट किए गए सिटमैक्स का पहला संस्करण सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर से संचालित किया गया था। सिटमैक्स श्रृंखलाओं का संचालन इंडियन नेवी, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच पारस्परिक अंतर संचालन और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अभ्यास के 2020 संस्करण को रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी द्वारा होस्ट किया गया था। केएसजी न्यूज स्कैन में बात IRNSS की, जिसको IMO से मान्यता मिल गई है। यह ताकत हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। 11 नवंबर को भारत ने अपनी खुद की भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली यानी
इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम को हासिल कर लिया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया में चौथा देश बन गया। इसके पहले ये सिस्टम सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थे। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने विकसित किया है। पीएम मोदी ने इसका नाम भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए नामक रखा है। IRNSS भारत विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसे हिंद महासागर में जहाजों के नेविगेशन में सहायता के लिए सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भारतीय सीमा में लगभग 1500 किलोमीटर तक फैले हिंद महासागर में अमेरिका के स्वामित्व वाली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS की जगह लेगा। अभी तक हम इस टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका पर आश्रित थे। IMO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो शिपिंग की सुरक्षा और जहाजों द्वारा समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। IMO की समुद्री सुरक्षा समिति यानी MSC ने इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली यानी WWRNS के रूप में मान्यता दी है। KSG न्यूज कैन में अब बात G20 समिट की, जहां कोरोना के खिलाफ एकजुट होने और नया वैश्विक इंडेक्स बनाने का आह्वान किया गया। पीएम मोदी ने 21-22 नवंबर को सऊदी अरब की अध्यक्षता में 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का विषय था सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास, जहां 20 सबसे बड़ी विश्व अर्थव्यवस्थाओं यानी G20 के नेताओं ने चर्चा की कि कोविड-19 के आर्थिक पतन से निपटने और उभरने के लिए रिकवरी कोर्स चार्ट कैसे बनाया जाए। इसके अलावा एजेंडा में वैक्सीन, ड्रग्स और टेस्ट की खरीद और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन भी शामिल था, खासतौर पर उन देशों के लिए जो इस तरह के खर्चों को स्वयं वहन नहीं कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि G20 देशों को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, रोजगार और व्यापार को चर्चा तक सीमित न रखकर पृथ्वी के संरक्षण पर भी विमर्श करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से उबरने के बाद नया वैश्विक सूचकांक यानी नया ग्लोबल इंडेक्स बनाने की जरूरत होगी, जिसमें प्रतिभाओं का विशाल पूल हो, तकनीक की पहुंच समाज के हर वर्ग तक हो, पारदर्शी शासन व्यवस्था हो और पृथ्वी के संरक्षण का भाव हो। पीएम मोदी ने सलाह दी कि अब घर से ही काम को निपटाना यानी वर्क फ्रॉम एनीवेयर व्यवहार में आ गया है। इसीलिए G20 देशों को एक वर्चुअल सचिवालय का गठन करना चाहिए जिसमें दस्तावेजों का संग्रहण हो सके। सऊदी अरब की ओर से आयोजित 15वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद अब अगला सम्मेलन 2021 में इटली में होगा, जबकि 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। सम्मेलन के समापन पर पीएम मोदी ने सऊदी अरब की तरफ से किए गए सफल आयोजन पर आभार जताया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी समेत G20 के सदस्य देशों के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सभी के लिए कोविड-19 के निदान, उपचार और टीके किफायती और समान तरीके से उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। क्या आप जानते हैं G20 देशों का एक बड़ा समूह है जिसमें G7 सदस्य भी शामिल हैं। G20 का गठन 1999 में किया गया था। वैश्विक आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए और अधिक देशों को बोर्ड पर लाने की जरूरत महसूस की गई थी। G7 देशों के अलावा G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और तुर्की भी शामिल हैं। G20 देशों के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का लगभग 80% हिस्सा बनता है। अब वक्त है KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के स्पेशल सेगमेंट KSG न्यूज फैक्ट्स का। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। सबसे पहले बात देश के पहले मॉस गार्डन की। उत्तराखंड में देश का पहला मॉस गार्डन तैयार किया गया है। मॉस एक तरह की काई होती है जो दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती है। इसका औषधीय में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। उद्यान विकसित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य मॉस और अन्य ब्रायोफाइट्स की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करना और पर्यावरण में इसके महत्व से लोगों को अवगत कराना है। मॉस गार्डन खुर्तपाल में मॉस की लगभग 30 विभिन्न प्रजातियां और कुछ अन्य ब्रायोफाइट्स प्रजातियां भी हैं। यहाँ पाई जाने वाली 2 प्रकार की मॉस प्रजातियां यानी हार्फुइला इनवोल्टा सीमेंट मॉस और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की लाल सूची में शामिल ब्रांचिथेलेशियम बुकानानी फिगर है। यहाँ 1.2 किलोमीटर के क्षेत्र में मॉस की विभिन्न प्रजातियां हैं। मॉस ग्रह पर सबसे प्राचीन वनस्पतियों में से एक है जो जुरासिक युग से मौजूद है। ये चट्टानी भूमि और चट्टानों और मिट्टी को तोड़कर बढ़ने वाले पहले पौधे हैं। वे अन्य पौधों को बढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में भी मदद करते हैं। KSG न्यूज फैक्ट्स में अब बात नासा के नए सैटेलाइट की। महासागरों की निगरानी करने के लिए तैयार किया गया कोपरनिकस सेंटिनेल-6 माइकल फ्रीली सैटेलाइट 21 नवंबर 2020 को स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट में कैलिफोर्निया के
वेंडनबर्ग वायुसेना अड्डे से लॉन्च किया गया। यह अगले मिशन का एक हिस्सा है जो वैश्विक स्तर पर समुद्र में बदलावों को मापने के लिए समर्पित है। सेंटिनल-6 नाम का यह उपग्रह बढ़ते समुद्र के स्तर का दस्तावेजीकरण करने के लिए नासा के 3 दशक लंबे काम को जारी रखेगा। इसके बाद 2025 में इस उपग्रह का काम इसका जुड़वा सेंटिनल-6B द्वारा किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर महासागरों में परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए 1992 के बाद से लॉन्च किए गए अन्य उपग्रहों में टॉपेक्स, पोसेडियन, जेसॉन 1 और OSTN जेसॉन 2 भी शामिल हैं। सेंटिनल-6 माइकल फ्रिलिच उपग्रह का नाम डॉक्टर माइकल फ्रिलिच के नाम पर रखा गया है, जो 2006 से 2019 तक नासा के पृथ्वी विज्ञान विभाग के निदेशक थे और इस साल अगस्त में उनका निधन हो गया था। इस मिशन पर कई एजेंसीज ने मिलकर काम किया है, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्सप्लोइटेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स, USA का नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन EU और फ्रांस का नेशनल सेंटर फॉर स्पेस। KSG न्यूज फैक्ट्स में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। WHO ने रेमडेसिविर को कोरोना वायरस की दवाओं की लिस्ट से बाहर कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को कहा कि गाइलीड की रेमडेसिविर को उसकी प्री क्वालिफिकेशन लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इस लिस्ट का इस्तेमाल विकासशील देश दवा हासिल करने के लिए करते हैं। ये सस्पेंशन इस बात का संकेत है कि WHO इलाज के दिशा निर्देशों के तहत देशों को कोविड के लिए यह दवा लेने की सलाह नहीं देता है। KSG न्यूज फैक्ट्स में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग एंड सर्वे यानी GEURS 2020 सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक IIT दिल्ली है रोजगार क्षमता में भारत में शीर्ष संस्थान। GEURS 2020 में भारत की ओवरऑल रैंकिंग 15 रही, जो कि साल 2010 की 23वीं रैंक के मुकाबले काफी बेहतर है। फ्रांस के एक HR कंसल्टेंसी ग्रुप इमर्जिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित ग्योरस 2020 सर्वेक्षण रिपोर्ट में अमेरिका के उच्च शिक्षा संस्थान पहले स्थान पर बने हुए हैं। IIT दिल्ली की विश्व रैंकिंग 27 है, जो कि साल 2019 में 54 थी। वहीं IISc बेंगलोर की रैंक इस साल 71 रही है, जो पिछले साल 43 थी। KSG न्यूज फैक्ट्स में अब बात प्राचीन मंदिर में वापस पहुंची 42 साल पहले चोरी हुई मूर्तियां। नागापट्टिनम जिले के अनंतमंगलम में प्राचीन राजगोपाल स्वामी मंदिर से 42 साल पहले चोरी हुई 3 मूर्तियां मंदिर को वापस मिल गई हैं। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग को अगस्त 2019 में इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट से सूचना मिली थी कि 4 प्राचीन मूर्तियां जो भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की हैं, तमिलनाडु के एक मंदिर से चुराई गई थी और भारत से बाहर तस्करी कर ले जाई गई हैं। ये मूर्तियां बुधवार को तमिलनाडु प्रशासन को सौंप दी गई। 42 साल पहले 24 नवंबर 1978 को तमिलनाडु के श्री राजगोपाल मंदिर से ये मूर्तियां चुराई गई थी और इन्हें लंदन में बेच दिया गया था। पिछले कुछ सालों से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और DRI के साथ मिलकर साल 1976 से लगभग 53 और साल 2014 से लगभग 40 पुरावशेषों की भारत वापसी को संभव बनाया है। साथ ही सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने और चोरी तस्करी हुई प्राचीन मूर्तियों की जांच और बहाली के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मूर्तियां चेन्नई से 21 नवंबर 2020 को मंदिर पहुंची। मंदिर के अधिकारियों ने कहा कि मूर्तियों को 25 नवंबर को औपचारिक रूप से पुनः स्थापित किया जाएगा। KSG स्पेशल रिपोर्ट में जानिए कैसे भारत को हर साल हो रहा है 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स का नुकसान। भारत को हर साल 10.3 अरब डॉलर यानी 70,000 करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान हो रहा है। अपनी तरह की पहली स्टडी में इसका खुलासा हुआ है। ये स्टडी इंडिपेंडेंट रिसर्च बेस्ड इंटरनेशनल नेटवर्क द टैक्स जस्टिस नेटवर्क यानी TJN की अगुवाई में हुई है। द स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस 2020 के मुताबिक टैक्स हेवन माने जाने वाले देशों के कारण दुनिया भर के देशों को हर साल 427 अरब डॉलर यानी 427 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हो रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियों के कॉर्पोरेट टैक्स उल्लंघन से 245 अरब डॉलर यानी 245 अरब डॉलर और प्राइवेट टैक्स चोरी से 182 यानी 182 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियों ने 1.38 ट्रिलियन डॉलर प्रॉफिट टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों में भेज दिया और इस तरह उन देशों को कम टैक्स दिया जहां उन्होंने मुनाफा कमाया। टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों में कॉर्पोरेट टैक्स नहीं के बराबर है या बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट टैक्स देने वालों ने कम टैक्स चुकाया और विदेशों में फाइनेंशियल एसेट्स में 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक राशि जमा कर दी। TJN का कहना है कि इसके समाधान के लिए सरकारों को मल्टीनेशनल कंपनियों पर ज्यादा प्रॉफिट टैक्स लगाना चाहिए। इनमें ग्लोबल डिजिटल कंपनियां भी शामिल हैं जो कोरोना काल में ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं। उसने साथ ही विदेशों में एसेट्स पर वेल्थ टैक्स लगाने का भी सुझाव दिया है।
केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के स्पेशल सेगमेंट केएसजी टॉपर्स स्पीक में आज देखिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2017-18 के केएसजी इंडिया टॉपर ऑल इंडिया रैंक 84 मनीष कुमार का संदेश। हमारे यहाँ मैं यूपी से हूँ, तो कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। तो जो ये खान सर बैठे हैं वो साक्षात इसको जो है उसको बॉडीलाइज करते हैं बहुत। सर के पास आप जाओगे तो आपको ये नेगेटिव्स वाली बात तो पता ही नहीं चलेगी। सर बस ये बोलते हैं कि ये वाला जो है आपका एस्पेक्ट इसको और इम्प्रूव करना है, इसको इस पॉइंट्स पे इम्प्रूव करना है, ऐसे करना है। ही इज़ नॉट जस्ट अ टीचर, ही इज़ अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर। ये तीनों चीज़ बताते हैं सर। ये लाइन मैंने वहीं से उठाया है, कहीं पढ़ा था। थैंक यू मनीष इस खूबसूरत संदेश के लिए और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम आपको करंट अफेयर्स से तो अपडेट रखते ही हैं, डेली न्यूज़ एनालिसिस भी दिखाते हैं और खबरों से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको दिखाते हैं। बहुत सारी स्टडी रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ये सब आपको हम दिखाते हैं। साथ ही हम कोशिश करते हैं आपको मोटिवेटेड भी रखने के लिए, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम एक आम एग्जाम नहीं है। इसको क्रैक करने के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए आपका मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ में तैयारी करिए और इसके लिए जो जरूरी टूल्स हैं, जो टिप्स हैं, वो भी हम आपको केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के इस स्पेशल बुलेटिन में दिखाते हैं। आईएएस एग्जाम क्रैक करने के लिए देखिए केएसजी गुरु मंत्र बाय खान सर। आज का टॉपिक है स्पष्ट लक्ष्य एवं उचित आचरण। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ दिल की, जिसमें ये बताना चाहता हूँ कि कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि ये फलां काम मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो सकता है, मैं सक्षम नहीं हूँ, क्या मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, या मेरा किस्मत ही ख़राब है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास अक्सर आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ये क्षमता नहीं है जो हम कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको एक चीज़ नहीं मिलनी है तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो मिल सकती है, और अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कभी नहीं मिल सकती है। लेकिन पता है वो उसमें डिफरेंस कहाँ पे आती है? वो कई बार ना हम कोशिश आधे मन से करते हैं और कंपीट उनसे करते हैं जो अपने पूरे मन से कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, जिनका ज़्यादा प्रयास होता है, जिनमें ज़्यादा एफर्ट लगा रखी है, उनको मिलना भी चाहिए। यू आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। हमेशा ना हम अपनी अपेक्षाओं की वजह से कष्ट में रहते हैं। ये अपेक्षा हमारी समस्याओं की जड़ कह सकते हैं हम एक प्रकार से। बहुत परेशान मत हो, यू हैव टू बी बेसिकली अवेयर कि ये जो समस्याएं हैं इनकी सूची सबके पास रहती है। अगर समस्या नहीं चाहिए, आप घर में बैठे रहें, समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपने दरवाज़ा बंद कर रखा है। जब एक बार अपने लक्ष्य की ओर आप निकलते हैं तो समस्याओं के लिए से घबराएं क्यों? ये तो प्रक्रिया का भाग है, ये तो आएंगे ही, बाधाएं होंगी। आपको लक्ष्य मिलेगा अगर आप अपने घर के कंफर्ट से बाहर निकलते हैं तो, और बाधाएं मिलेंगी अगर आप लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो। अगर चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो सांस फूल रही है। तो अगर आपके दोस्त आपको डंप करने लगें, अगर आपके रिश्तेदार बोले कि इससे बोलना बेकार है, अगर आपके पड़ोसी बोले कि अब ये किसी काम का नहीं रहा, इसका मतलब आपका आचरण आपके लक्ष्य की ओर आपको खींच रहा है। नॉर्मली हमारे लाइफ में जो दिक्कत होती है ना, हमारे आचरण और लक्ष्य में तारतम्यता नहीं होती है। बिहेवियर और गोल में ना कोई सिंक नहीं होता है। हम तो बिहेवियर करते हैं कि एक हारे हुए व्यक्ति का, अपने मार्ग में खुद खड़े हो जाते हैं, बोलते जी हमसे नहीं हो सकता। कभी नहीं होगा। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि मैं कर दूंगा, क्यों नहीं होगा? हो सकता है। आप सिर्फ ये देखें कि आपने स्पष्ट रूप से अपना लक्ष्य ढूंढ लिया है कि नहीं। आर यू क्लियर अबाउट योर गोल? अगर गोल आपका क्लियर है तो अगला काम है कि आप ये करें कि अपने आचरण को उस गोल के सीधे में डाल दें। जैसे हमें गोल है कि जी हमें एग्ज़ाम में पास करना है, तो हम क्यों विद्यार्थी बन के जिएँ? हमें तो परीक्षार्थी बन के जीना होगा, परीक्षाएं देनी होंगी, रोज़ टेस्ट करना होगा अपने आप को, और फिर उसके बाद देखें कि आप डेफिनेटली उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। आप बोलते हैं हमारे पास वो किताब नहीं है ना, हमारे पास वो कोचिंग नहीं है ना, तो इसलिए हम फेल कर जाते हैं। ज़रूरी है कि हम अपना चार्ज खुद लें। और बात भी सिंपल है, ज़िले का चार्ज मांगने से पहले अपना चार्ज तो खुद ले लें, और उसके बाद आई एम श्योर कि आप अपने लक्ष्य के करीब होंगे। जिस दिन आपने अपना चार्ज ले लिया, यू ऑल एज आई से यू आर वर्थ गोल्ड। बट हम कई बार ना दूसरों के विचारों को अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रत्यारोपित कर देते हैं कि हमारी अपनी पहचान खो जाती है। एक बार आंख बंद करके सोचो कि क्या मैं अपना चार्ज, एटलीस्ट अपना चार्ज ले पाया हूँ क्या?
और अपना चार्ज ले लिया, तो क्या मैंने अपने आचरण को अपने गोल के साथ जोड़ दिया और इन दो के उत्तर मिल गए। थोड़े हिलते डोलते घूमते फिरते अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे, चलते रहें। तो ध्यान रखें, आज मैं सिर्फ इतना ही बात करना चाहता हूं, अपने गोल को स्पष्ट कर लें और एक बार गोल जब स्पष्ट हो जाए तो अपने आचरण को गोल के सीध में जोड़ दें। आप अपने मंजिल पर पहुंच के परचम लहराएंगे और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू खान सर इस गुरु मंत्र के लिए। ये गुरु मंत्र, ये शिक्षा, ये सीख, ये टेक्निक, ये टूल ना सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट से काम आ रहे हैं, बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की इच्छा रखने वाले हर एस्पिरेंट के काम आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जो खबरों का सारांश हमने आपको दिखाया ये आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, आपका समय भी बच रहा होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को इससे कुछ जानकारी हासिल हो रही होगी। इस समय का आप यूटिलाइज करें अपने समय को। KSGindia.com पर भी विजिट करें, स्टडी मटेरियल वहां पर भी अवेलेबल है। KSG इंडिया के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के साथ साथ पावरफुल क्लासरूम कोर्सेज की शुरुआत हो रही है, आप खुद को एनरोल भी कर लें। और आज के बुलेटिन में इतना ही। अपना कमेंट अवश्य दें, अपना फीडबैक अवश्य दें और ऐसे ही हमारी इस कोशिश को, इस प्रयास को लाइक करते रहें और अपने सजेशंस आप हमें देते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।